2014 के बाद ये मानसिकता हम लोग के अंदर डाली गई है। धर्म के नाम पे राजनीति, वोट राम के नाम पे भीख मिलती थी, आजकल वोट भी मिलती है। जो ये माहौल बना दिया गया है, एक टाइम आएगा सर, राम के नाम पे कोई भीख भी नहीं देगा। अकेला एक हेमंत सोरेन, अकेला एक लालू यादव, उस सबके पीछे ईडी लग गया है। लगाया बाकी यहाँ पे सर आप कोई भी बीजेपी नेता के एक मेरे पास बीजेपी नेता का नाम बता दीजिए जिसके पास ईडी गया हो। एक बता दीजिए सर, मैं जान जाऊंगा। कोई भी एक। क्या यहाँ पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के जितने भी नेता हैं, क्या उनके पास कुछ अवैध धन नहीं है क्या? सनातनी का मतलब है सबको लेके चलो, सनातनी का मतलब है शंकराचार्य का सम्मान, सनातनी का मतलब है सर्वधर्म सम्मान। लेकिन ये धर्म की सम्मानता नहीं है, एक धर्म विशेष की राजनीति चल रही है। हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हित की बात करना है, मुस्लिम हित की बात करना है, भारतीय हित की बात करना है, हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है, भारत को जोड़ना है। इसलिए भारत जोड़ो। दिखाइए, क्योंकि दिखाता नहीं है कोई। मीडिया है, आप दिखाइएगा जरूर इस चीज, हालांकि ऑनलाइन दिखाइएगा, क्योंकि आज का मीडिया जो है ना पूरी तरह से बिका है और ये पूरी जनता जानती है कि मीडिया बिका हुआ है। लोग चैनल नहीं देख रहे। आज राहुल गांधी झारखंड में घूम रहे हैं, कहीं भी दिखा दीजिए, पेपर में फर्स्ट पेज में राहुल गांधी का फोटो कहीं लगा हुआ है, कहीं भी दिखा दीजिए। टीवी में तो आता है, ऊपर से प्रेशर बना हुआ है कि नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। ऊपर से प्रेशर बना हुआ है कि नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। टीवी में आता ही नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ चल रहा है। समस्याएं हो रही है। देखता हूँ टीवी में आता ही नहीं, राहुल गांधी का आता ही नहीं। सिर्फ मोदी, राम मंदिर मोदी, बस ये दो चीज है। पढ़ाई के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे 0% पे बात करते हो, करते ही नहीं वो लोग। 3 दिन से कवरेज है राहुल जी का झारखंड के अंदर। एक भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे राहुल गांधी अगर दिख जाए तो मैं हार मान लूं। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो है उनके नारा है कि हिंदू खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सारे जो है हिंदू सारे चीज बैठे हुए हैं, फिर हिंदू खतरे में कैसे हैं? हिंदू खतरे में कैसे हैं? वो पब्लिक को एक जुमला फेंक रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार बता दे कि वो जो नहीं, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं उनका पहला प्रचार क्या था? पहला प्रचार काला धन लाएंगे, वो बोलकर वो आए, काला धन नहीं आया। दूसरा वोट पहले उसके जुमला को समझिए, वो अपने ऊपर नहीं लिया है। और कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है और वो जुमला की बात करती है। इस वक्त मैं झारखंड में हूं और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से झारखंड की राजनीति तेजी से बदल रही है, ऐसे में 2024 में क्या होगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की इस वक्त बोकारो में है। यहाँ पर लंच ब्रेक चल रहा है राहुल गांधी का। बड़ी संख्या में राहुल गांधी को लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग संगठनों के लोग वो भी आपको दिखेंगे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या लोगों का जो ये हुजूम उमड़ करके आ रहा है, या अलग अलग संगठन जो इस वक्त में राहुल गांधी के साथ में दिखाई पड़ते हैं, तो क्या वाकई 2024 की तस्वीर वो कुछ बदलती हुई नजर आएगी, या 2024 की तस्वीर भी 2019 की तरह से ही होने वाली है? और 14 में से 12 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। और इस बार क्या होगा? यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी बात यह है कि राजनीतिक जो है वो समझ वाले लोग हैं ज़्यादातर, तो इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में क्या कुछ जो है वो देख रहे हैं 2024 के चुनाव की तस्वीर। तो 2024 में क्या लग रहा है? झारखंड में अगर बात करें तो इस बार किसकी हवा ज़्यादा दिखेगी? बस राहुल गांधी की हवा दिखेगी। हमारे एससी समाज सब राहुल गांधी के साथ है। इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ है, और राहुल गांधी जो करेंगे वो पूरा एससी समाज करेगा। पूरा एससी समाज उनके साथ है झारखंड में। हाँ। बात यहाँ पे राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी की नहीं है। बात यहाँ पे कि हमारे क्षेत्र में कौन खड़ा हो रहा है। क्योंकि पिछली बार जब वोट दिया गया था तो मोदी का चेहरा देख के वोट दिया गया था, उसका चेहरा का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव था वो तो मिलने ही नहीं आया हमरे से। उसी तरीके से यहाँ भी देखा जाएगा कि राहुल गांधी का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो मेरे से मिलने आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो मेरे से मिलने आने से रहे, मेरे से मिलने कौन आएगा? उनका रिप्रेजेंटेटिव।
तो वोट मेरे को किसको देना है, उनका रिप्रेजेंटेटिव को या फिर राहुल गांधी। लेकिन जनता इतनी समझदार आपको लग रहा है कि मौजूदा वक्त में इतना स्पेस बचा है? बिल्कुल सर। जब लहर एक तरफ ऐसी खड़ी की जाती है और एक ऐसी खड़ी की जाती है सर, तो उसमें कैंडिडेट का चेहरा, कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का काम, क्या वो भी लोग देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे सर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ यहीं पे देके बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टीका लगा के और लाल गमछी लेके आ जाऊं तो जनरली 90% यही लोग समझेंगे कि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। ये मानसिकता बदली गई है, ये मानसिकता पहले नहीं थी। 2014 के बाद ये मानसिकता हम लोग के अंदर डाली गई है। धर्म के नाम पे राजनीति, वोट राम के नाम पे भीख मिलती थी, आजकल वोट भी मिलती है। जो ये माहौल बना दिया गया है, एक टाइम आएगा सर राम के नाम पे कोई भीख भी नहीं देगा। तो कह रहे राम के नाम पे 400 वोट, 400 सीट। अरे सर राम के नाम पे ही नहीं, वो लोग शहीदों के नाम पे भी वोट मांगेंगे। टाइम आने दीजिए, आप देखिएगा नरेंद्र मोदी का बहुत सारा इंटरव्यू में आप देखिएगा, वो लोग शहीद पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे मेरे को वोट दे दीजिए। जो कुछ भी वो करवाएंगे उनके नाम पे वो वोट लेंगे ही लेंगे सर। हम लोग की ये प्रायोरिटी बनती है, वी द यंगस्टर्स, जो यहाँ पे युवा है, हम लोग की ये प्रायोरिटी है। क्या बात है? वी विल अरे रुको, नारेबाजी नहीं। हाँ। we will stand with the youth sir, because Rahul Gandhi have done a lot for the youngsters and we support Rahul Gandhi by heart, with heart। तो ये कोई सोच समझ जो है वो लोगों की कुछ नई बनी है या फिर अभी भी लोगों की जो राय है या वही है? ये मानसिकता हम लोग को सोचनी पड़ेगी, हम लोग को खुद के अंदर ये डेवलप लाना पड़ेगा, कोई अलग से डाल नहीं देगा हम लोग के अंदर। ये अकेले लड़के का ऐसा मानना है कि बाकी भी लोग सोचते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का यहाँ का जो सरकार का जो रवैया है उसको हम लोग को बदलना है, उससे हम लोग कोई खुश नहीं है। राहुल गांधी हमारा एगो नेता खड़े हुए हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हम लोग को आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में वो काम करेंगे, देश को बदलेंगे। जो सारे युवाओं जितना बेरोजगार हैं वो सब गलत ढंग रास्ता में जा रहे हैं, वो लोग सही रास्ता में आएंगे, रोजगार उन लोग को मिलेगा, उसके बाद सही रास्ता में। है क्या? जी, मेरा नाम अजहर होगा, मैं बोकारो से हूँ। हम लोग को 14 सीट जो है झारखंड में, वो टोटल हम लोग को कांग्रेस में महागठबंधन इंडिया वाला उसको जीतना है। हम लोग यंग है, हम लोग को चाहिए 12 सीट बीजेपी जीत गई है, एनडीए जीत गया। परिवर्तन होगा, ये 2024 में परिवर्तन होगा, पूरा इंडियन जो है इसमें आएगा। और हम लोग युवा है, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग रोजगार चाहिए। सरकार लेकर के जा रहे हैं, आपकी राज्य सरकार मुश्किल से बची है। नहीं बची है, लेकिन 2024 में पूरा परिवर्तन होगा। क्या जी, परिवर्तन होगा ना? होगा, परिवर्तन होगा। हम लोग सब जितने हैं हमारे इंडियन गठबंधन में पूरा जीतेगी। सर लोकतंत्र का हत्या कहाँ हो रहा है आप झारखंड में खुलेआम देख सकते हैं। अकेला एक हेमंत सोरेन, अकेला एक लालू यादव, उस सबके पीछे ईडी लग गया है। लगाया बाकी यहाँ पे सर आप कोई भी बीजेपी नेता के एक मेरे पास बीजेपी नेता का नाम बता दीजिए जिसके पास ईडी गया हो। एक बता दीजिए सर, मैं जान जाऊंगा। कोई भी एक। क्या यहाँ पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के जितने भी नेता हैं, क्या उनके पास कुछ अवैध धन नहीं है क्या? सर 90% धन वो लोग, अभी देश की विडंबना ये है कि वो जो 1% अमीर आदमी है 99% को दबा के रखा है। लेकिन सुधीर चौधरी तो कह रहे हैं कि अब ये अरे सर हेमंता बिस्वा शर्मा को आदिवासी बनकर के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन अबाउट दोज नेशनल मीडियाज, ठीक है, एक नेशनल मीडिया अभी यहाँ पे मेरे को दिखा दीजिए। नहीं, लेकिन वो तो आज जंगलों में भेज। अरे सर दिखा दीजिए ना सर, वो लोग वहां जाएगा तैमूर का टट्टी खोजने के लिए, तैमूर का टट्टी खोजने के लिए वहां जाएगा जंगल में। लेकिन यहाँ पे जो संघर्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर राहुल गांधी संघर्ष नहीं कर रहे हैं? आप तो साथ चल रहे हैं। आप खुद बताइए सर। व्हाट सर, ये माइक इधर घुमाइए और बताइए। नहीं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल जो है वो देश की जनता का। ऑब्वियसली हम जनता बन के देंगे जवाब। अरे रुको ना दादा, सवाल अगर मेरा होता तो फिर मैं अकेले ही बोल लेता। आप सर पूछिए। अभी तो मैं आप लोगों के बीच में, और सवाल जनता से है। बिल्कुल सर, आपके दिल में जो सवाल है पूछिए। आपके दिल में जो सवाल है पूछिए। लोगों के अंदर क्या वाकई
अब ये कह सकते हैं हम कि मौजूदा समय में जो चीजें चल रही हैं उसमें बदलाव है, या अभी भी 2019 वाला ही चुनाव जो 2024 में होने वाला है? सर बिल्कुल बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। ठीक है, देखिए पूरा पब्लिक के दिमाग में सर बदलाव हम धर्म को सर यहाँ से रिलेट नहीं कर रहे। धर्म अलग जगह है, धर्म अलग जगह है सर, राजनीति अलग जगह है, इंसानियत अलग जगह है। अब तीनों को एक साथ मिला के एक पार्टी चल रही है सर। अगर तुम भगवा पहनते हो तो भाजपा से बिलोंग करते हो, ये मानसिकता डाल दी गई है। अगर तुम हरा पहनते हो तो तुम मुसलमान हो, ये मानसिकता डाल दी गई है। सर हमारा देश का जो तिरंगा झंडा है वो 3 कलर का है, केसरिया, सफेद और हरा। ये यूनिटी को शो करता है सर। लेकिन जिस तरह से, और यही काम है भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के साथ में ये छोटे छोटे संगठन जो जुड़ रहे हैं और उसके बाद में 27-28 पार्टियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया, क्या सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए, या अभी भी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, संसाधन संपन्न पार्टी है और बीजेपी को हराना अभी भी दूर की कौड़ी है? ये आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। तो इससे आपको साफ समझ आ गया कि भाजपा डर चुकी है। भाजपा जो है पूरी डर चुकी है, और जिस जगह पे भाजपा डरती है वो ईडी को आगे करती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब डरता है जिस राज्य से, उस राज्य में ईडी से हमला करवाता है कि वहां तोड़ो। और आज जो है झारखंड से पूरी जो है भाजपा सरकार डर चुकी है। लेकिन आप जो डर की बात कह रहे हैं, ईडी की बात कह रहे हैं, वो तो 2014 से ही चल रहा है जी। और उसके बाद 2019 हो गया, और 2019 में 14 में से 12 सीट उनके चली गई। तो अब क्या बदल जाएगा, क्या ऐसा कर लेंगे आप? अभी हमारे भाई एक बोले हुए थे, ठीक है, कुछ धर्म पे बोल दिए हैं। तो एक्चुअली ऐसा वो कर दिए हैं धर्म को, आज धर्म नहीं वो अंधा कर दिए हैं धर्म से। धर्म में आदमी को अंधा कर दिया हुआ है। वो आज अपने जो है कि बच्चे का फ्यूचर नहीं देखकर सिर्फ जय श्री राम के नारा से आदमी आग में कूद जा रहे हैं। वो 2024 में जो है नजर लोगों को आ जाएगी। और ये राम राज्य जो आई है इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसी समाज से आते हैं। हमें भी तो एक ऐसा छाप लग गया है कि अगर हम टीका ना लें तो बोले कि आप तो एकदम देश विरोधी हैं। क्योंकि आज के डेट में नहीं, मेरे बात को पूरे खत्म होने दीजिए। हाँ। आज के डेट में जो है ना, एक मानसिकता में सच्चाई है कि डर बना दिए हुआ है। और जो हम लोग बोले भारत जोड़ो यात्रा जो निकली हुई थी, वो यात्रा भारत जोड़ोगे मतलब ये हो गया SC ST जो है और मूल्यवासी, ये सारे के साथ फिर से वही जो आज से 100 साल पहले था वो गतिविधि को ये 50 साल पहले वाला वो चीज फिर ये लाने जा रहे हैं। और इसके लेकर यात्रा जो है निकली हुई है। और ये सारे धर्म को अगर हम जोड़ते हैं तब हमारा भारत स्वर्ग ऐसा रहेगा। कल हमारा भारत सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया रहेगी। कांग्रेस को वापस लाइए, देश को बचाइए, भाजपा को दूर भगाइए और संविधान को बचाइए। संविधान भी आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो है उनके नारा है कि हिंदू खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सारे जो है हिंदू सारे चीज बैठे हुए हैं, फिर हिंदू खतरे में कैसे हैं? हिंदू खतरे में कैसे हैं? वो पब्लिक को एक जुमला फेंक रहे हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार बता दे कि वो जो नहीं, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं उनका पहला प्रचार क्या था? पहला प्रचार काला धन लाएंगे, वो बोलकर वो आए, काला धन नहीं आया। दूसरा वोट पहले उसके जुमला को समझिए, वो अपने ऊपर नहीं लिया है। और कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है और वो जुमला की बात करती है। दूसरा चुनाव में वो सीधे आए हैं, बोले कि ये इस बार शहीदों का नाम। हमारे भारत जो है वो बहुत ज्यादा दिल से बहुत सोच के जो है वोटिंग करते हैं। तो भावुक देश है ये, शुरू से आप जान रहे हैं कि भारत जो है भावुक देश है। इस बार मंदिर के नाम लोग समझ चुके हैं। आप दौरा कर रहे हैं, आप दौरा कर रहे हैं मेरे से ज्यादा। आप एक बात बताइए कि राम को क्या नरेंद्र मोदी लाए हैं? राम को क्या नरेंद्र मोदी लाए हैं? लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? राम को नरेंद्र मोदी लाने वाले उनके है औकात कि वो राम को ला सकते हैं।
राम तो कण कण में बसा हुआ है, राम को कौन ला सकते हैं? राम तो जो है हर लोगों के कण कण में है। तो राम SC ST आदिवासी माइनॉरिटी इन सब के मुद्दे भी है या सिर्फ धर्म ही मुद्दा है? राहुल गांधी जो निकले हुए हैं वो इंसाफ यात्रा निकाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, ठीक है। और ये दोनों में आप साफ देख लीजिए उनका विचारधारा रोड पे उतर चुकी है। और ये आपको युवा जो है आपके अभी आपके सामने सारे बात को रख चुके हैं और आप काफिला को भी देख रहे हैं। इससे काफी जो है भाजपा डरी हुई है राहुल गांधी के। ये 2014 में 2019 वाला चुनाव 2024 में होगा, ये कुछ अलग है? एकदम अलग हट के होगा। युवा जिसके पेट में अनाज नहीं है वो पूरे तरह से इसमें लग चुका है। देश अमीर आदमी लूट रहा है, गरीब आदमी भटक रहा है, ठेला वाले भटक रहे हैं। ये सीधी पूंजीपति की सरकार है, इसको लोग तोड़ेगा और राहुल गांधी की सरकार आएगी बस। और ईवीएम भी हटेगा और बाबा साहब के संविधान पूर्णतः लागू होगा और देश में जितना भगवा वाले लोग हैं सबका विदाई होगा। क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से जब भारत की आम जनता जो है वो थोड़ा इधर हो जाइए, वो जो है जिस दिन अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में पार्टियों से सवाल करना शुरू कर देंगी, उस दिन जो है सही में संविधान की बात होगी। अदरवाइज लोग अपने अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या करते हैं और अपने अपने हिसाब से संविधान की जो है व्याख्या करके और अपने मुद्दों को सॉल्व करते हैं। फिलहाल जो है अभी देश में जैसा कहते हैं आप लोग कि राम लहर है, मैं नहीं कहता, मतलब लोग कहते हैं कि राम लहर है। अगर ये राम लहर थी तो नीतीश जी को किसी भी मतलब एन कन प्रकरण जो है ना बीजेपी अपने साथ बिहार में नहीं लेके आती। वो जीतते, अगर 400 की बात वो करते हैं ना कि हमारा 400 इस बार मतलब 400 पार, तो ईडी जो है ना जबरदस्ती हेमंत जी को नहीं पकड़ती, नीतीश जी को जबरदस्ती जो है ना बिहार में नहीं करना पड़ता। और एक बात बढ़िया से ये जानते हैं वो लोग भी कि वो फंस रहे हैं, है ना। अभी विपक्ष को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना है, चाहे किसी भी तरह से हम करें। उनका माइंडसेट ये है बना हुआ। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे ये इनकी अपनी इच्छा, लेकिन ये लोग इतना ज़रूर जान ले कि यदि ये जो चल रहा है अभी सिनेरियो इस पॉलिटिक्स में भारत के कि 142 सांसदों को डिसमिस कर दिया जाता है संसद के बाहर, जो आखिर लोकतंत्र का मंदिर है। हमारी आपकी जो है ना मतभेद हो सकती है और उस मतभेद को सॉर्ट आउट करने के लिए ये लोकतंत्र का मंदिर बनाया हुआ है जिसको हम संसद भवन कहते हैं। हम अपनी बातों को वहाँ पे नहीं रखेंगे और अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं है तो हमारे और आपके बीच, पक्ष और विपक्ष के बीच एक सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए। पहले भी ये होते आता था भाई, शून्यकाल के लिए रोका जाता था संसद को, हर बार मतलब रोका जाता था कि भाई ये हो रहा। अब क्या है ना कि आप हमारी बात से सहमत नहीं है, आपको सस्पेंड किया जा रहा है, जाइए बार जो करना कीजिए। हमारे पास विधेयक है, हम लाएंगे, हम कैपेबल, हम पास करा लेंगे। बात आप कर रहे हैं, ये लोगों के जहन में पहुंच भी रही है या यही तो सब यही सबसे मजेदार बात है कि लोग जो है ना वो क्या सोच रहे हैं। ये लोकतंत्र जो है ना लोगों का तंत्र है, इसमें नेता और कोई भी विचारधारा लोगों के सोच से ही बनता है। अब लोगों को आज लगता है कि हमको राम मंदिर चाहिए, ठीक है भाई, राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? कौन किया राम मंदिर का विरोध? भारत की संविधान के अंतर्गत ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। 500 साल का फंसा हुआ मुद्दा था, 500 साल का फंसा हुआ मुद्दा था, संवैधानिक तौर पे उसका सलूशन आया। किसी ने भी भारत में विरोध किया इस बात का। अगर भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवाया है तो भाई आपने कैसे बनवाया ये तो बताइए। संविधान जो है मैंने बनवाया है, जनता ने बनवाया है। राम मंदिर को पूरे जनता ने बनवाया है। अरे लेकिन पूरे भारत के जितने भी देशवासी हैं, ये सवाल मेरा एक ये भी है
अब 24 का चुनाव क्या राम मंदिर को वो एक तरफ से जो है वो ऊपर उठाते चले जाएं और दूसरी तरफ से उसको डिफेंड करते चले जाएं? 24 का चुनाव बस इस बीच में ही खत्म हो जाएगा या 24 के चुनाव के कुछ और मुद्दे भी हैं? तो आपको दिख ही रहा है कि क्या सिनेरियो में बीजेपी, अगर बीजेपी चाहती तो रामनवमी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन करती। नहीं, आप सवाल को नहीं समझ रहे। मैं ही कह रहा हूँ 24 का चुनाव इस तरफ से बीजेपी जो है वो मंदिर को उठाती चली जाएगी और उस तरफ से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, जो भी आप लगा लीजिए, वो उसको डिफेंड करते चले जाएं। बस इसी पर खत्म हो जाएगा, कुछ और भी है 24 राम मंदिर मुद्दा से ये इंडिया गठबंधन डिफेंड खत्म नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन डिफेंड को तो वो लोग पैसे से, ईडी की धमकी से खत्म करना चाहते हैं। भाजपा जो है शुरू से ही जब से आई है पूर्ण बहुमत में, तब से वो, आखिर आप बताइए सर, अमित शाह के बेटे के पास भी तो बहुत पैसा है, उसके पास ईडी क्यों नहीं है? यही बात तो कन्हैया कुमार कह रहे हैं बहुत दिन से। बल्ला भी पकड़ने नहीं आता, हम युवाओं को समझाने के लिए। बल्ला भी नहीं पकड़ने आता है कि नहीं? जैसा को बल्ला भी नहीं पकड़ने आता है। जैसा का शरीर देखें, बल्ला पकड़ेगा वो। फिर जैसा को बल्ला भी पकड़ने नहीं आता, फिर भी कहना सर वो क्रिकेट का अध्यक्ष बन के बैठा है इतना बड़ा, सिर्फ पैसे के लिए। बाकी दुर्भाग्य है ना कि हम लोग जो आप जो बता रहे हैं ना कि क्या एक तरफ प्रवोक करेंगे और दूसरे तरफ डिफेंड करेंगे, और मुद्दे में सिर्फ वही है जो वो चाहते हैं। लोगों को खुद ही नहीं पता है कि हमको किस काम के लिए लड़ाई लड़ना है। और भैया मैं एक मुद्दा बताना चाहता हूँ, बहुत सारे राज्य में जो सीएम बन रहे हैं ओबीसी ही क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं ओबीसी? पहले आप लोग ओबीसी को बढ़ावा दे रही है मीडिया जो है, पहले वो खुद चेंज हुए। आप दिखाइएगा इसको, जो कैपेबल होगा उसे सीएम बनाइए। नहीं, कहाँ दिखाता है? मैं इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। जितना भी टॉप 10 मीडिया है वो टोटल बिका हुआ है। टॉप 10 और टॉप 100 को छोड़िए, मैं दिखाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, अगर आप दिखाइएगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मीडिया जो कहानी खत्म है इस देश का, और जब तक मीडिया नहीं सुधरेगा ना, ईवीएम हट जाए ना, कुछ नहीं होगा। ईवीएम हट जाए कुछ नहीं होने वाला है। पैसा ही आ जाएगी, सिर्फ ईवीएम की वजह से दिन भर तो सुबह उठिए मोदी, शाम में सोइए तो मोदी के अलावा देश में है कुछ नहीं। मोदी इतना बड़ा, राम से ही बड़ा हो गया मोदी, के बोलते हैं हम राम को लाए हैं। राम से बड़ा हो गया मोदी। वो क्या राम को लेके आया है? राम उससे पहले था। छोड़िए आप, इस बार क्या बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है, हर चीज मुद्दा है। काम करते हैं हम लोग, जॉब करते हैं, ठीक है। और पिछले 2014 से और 2024 आ गया, कुछ नहीं बढ़ा बल्कि घट गया, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो डबल हो गया। सेकेंडरी ये है कि हमारा कब से वेट कर रहे हैं। एक नॉर्मल घर चलाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत होती है। आज भी इनकम टैक्स स्लैब वहीं का वही है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ाने में 5 से 6,000 रुपीज की खर्च है। बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है। ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रही है। धार्मिक हम पहले धार्मिक नहीं थे, हम उनके मोदी जी धर्म को सिखाएंगे। राम को वो आप पहले राम का नाम नहीं लेते, हम नहीं लेते थे। ये 14 के बाद ही राम दिया है, और उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है हिंदू के नाम पे। हिंदू धर्म का बेस है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। सारा संसार अपना है। जब सारा संसार अपना है, सनातन धर्म का बेस ये है, तो सनातनी वो कैसे? सनातनी का मतलब है सबको लेके चलो। सनातनी का मतलब है शंकराचार्य का सम्मान। सनातनी का मतलब है सर्वधर्म सम्मान। लेकिन ये धर्म की सम्मान्यता नहीं है, एक धर्म विशेष की राजनीति चल रही है। हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हित की बात करना है, मुस्लिम हित की बात करना है, भारतीय हित की बात करना है, हिंदुस्तान को आगे लेके चलना है, भारत को जोड़ना है। इसलिए भारत जोड़ो। धन्यवाद। भाजपा तोड़ो, भारत जोड़ो। भाजपा तोड़ो, भारत जोड़ो। भाजपा तोड़ो, भारत जोड़ो। दिखाइए, क्योंकि दिखाता नहीं है कोई। मीडिया है, आप दिखाइएगा जरूर इस चीज को। हालांकि ऑनलाइन दिखाइएगा, क्योंकि आज का मीडिया जो है ना पूरी तरह से बिका है, और ये पूरी जनता जानती है कि मीडिया बिका हुआ है। लोग चैनल नहीं देख रहे। आज राहुल गांधी झारखंड में घूम रहे हैं, कहीं भी दिखा दीजिए, पेपर में फर्स्ट पेज में राहुल गांधी का फोटो कहीं लगा हुआ है, कहीं भी दिखा दीजिए। टीवी में तो आता है, ऊपर से प्रेशर बना हुआ है कि नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। टीवी में आता ही नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ चल रहा है। समस्याएं हो रही है। देखता हूँ, टीवी में आता ही नहीं, राहुल गांधी का आता ही नहीं। सिर्फ मोदी, राम मंदिर मोदी, बस ये 2 चीज है। पढ़ाई के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे 0 पॉइंट पे बात करते हो। एजुकेशन पे 0 पॉइंट पे बात करते ही नहीं वो लोग। 3 दिन से कवरेज है राहुल जी का झारखंड के अंदर। एक भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे राहुल गांधी अगर दिख जाए तो मैं हार मान लूं। सारी मीडिया, मैं आप भी मीडिया से हैं, मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगा सकता, बट लेकिन मीडिया पर जो प्रेशर है, जो मीडिया काम कर रही है, सब मीडिया आप समझ सकते हैं।
मीडिया सपोर्ट नहीं करेगा आम आदमी को, कुछ नहीं होने वाला है। हम ये भी बोलते हैं कि मोदी हो सकता है 400 क्या 800 ले आएगा, बना देगा। जब एक ओटीपी से आपका पूरा एटीएम खाली हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता, आप इतना ही समझ लीजिए। बंद हो जाए फिर मोदी जीत के दिखाए, जो बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये देश छोड़ के चले जाएंगे, 800 सीट ले आएगा। मोदी नहीं। हाँ ठीक, सुनिए देखिए, ये बात वो सब नहीं है कि मीडिया वगैरह वगैरह वो सब बात नहीं है। हमें अपने बच्चों को बताना है, कल को ये नहीं हो कि क्लास में जो मॉनिटर खड़ा होता है वो भी बीजेपी या फिर कांग्रेस से खड़ा होने लगेगा। बहुत बड़ी बात होगा सर, क्लास में जो मॉनिटर खड़ा होगा ना वो भी या तो कांग्रेस या तो बीजेपी से खड़ा होगा। ये माहौल बन जाएगा, देख लीजिएगा। इतने नीचे तक जो है चीजें घुस इतने नीचे तक घुस गई है सर पॉलिटिक्स। सर वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन के लिए है, वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन है, इसीलिए आज के टाइम पे ऐसा। क्या कह रहे हैं, एक मिनट। स्कूल बंद होके गुरुकुल खुलने वाला है। गुरुकुल मतलब कि धर्म के विषय सिर्फ धर्म, मस्जिद में मुस्लिम भाई जाएंगे कुरान पढ़ेंगे और हिंदू मंदिर और गुरुकुल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम टोटल खत्म होने जा रहा है। तो देखिए, लोगों के पास में अगर आप माइक लेकर के जाएंगे तो बहुत कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा शायद जो आपने कल्पना तक नहीं की हो। और यही लोग हैं, यही भारत है और यही भारत के लोगों की सोच समझ है। और जो इस सोच समझ को छोटा समझता है वो शायद छोटा है, क्योंकि लोगों की सोच समझ इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े पत्रकार और प्रवक्ता सब फेल हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर पूछा कि क्या केवल इस चुनाव के अंदर एक तरफ से मंदिर के मुद्दे को उठाया जाए और दूसरी तरफ से मंदिर के मुद्दे को दबाया जाए, बस चुनाव इस बीच में खत्म हो जाएगा, या चुनाव में अपने भी कुछ मुद्दे हैं क्या? और लोगों ने जो कहा है वो वाकई आंखें खोल देने वाला है। अब सवाल ये है कि इतना और ऐसा वो कितने लोग समझ रहे हैं? जो लोग यहाँ पर जो बात कह रहे हैं उन बातों को देश में कितना बड़ा तबका है जो सोचता है, समझता है? सवाल ये है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ खास कहा है। और शायद ऐसा जहाँ पर झारखंड की बोकारो की इस धरती पर जो लोगों ने बोला है, शायद ऐसा और जगह पर मुझे भी सुनने को नहीं मिला है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, शेयर जरूर करना इस खबर को, ताकि लोगों की आवाज़ दूर तक पहुँचे। और आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।